ऐसे ही भक्ति मार्ग में भगवान की वस्तुओं से भगवान का ही पूजन हो रहा है। ये दो अवस्थाएं हैं। इन दोनों में अवस्थाओं में तो अंतर है। ये गुणेशु वर्तन्ते में जो है जड़ता की मुख्यता है, जिसका जो है ज्ञान मार्गी त्याग करता है, और जो है भक्ति मार्ग में चिन्मयता की मुख्यता है, जिसका भक्ति मार्गी ग्रहण करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में जड़ता मिट जाती है और संसार जो है संसार रूप से छिप जाता है। जब संसार रूप से छिप जाता है तो भगवान भगवत रूप से प्रकट हो जाते हैं। क्यों कि वास्तव में एक भगवान के सिवा तो कुछ भी नहीं है। साधक जो है अगर जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी जो है सेवा करे, और अगर भगवत रूप से देखे तो उसका पूजन करे। अपने लिए कभी कुछ ना करे। मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है, संसार के लिए करना सेवा है, और भगवान के लिए करना पूजन है। जो भी आप अपने लिए कर रहे हो उसका आपको बंधन लगेगा, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। संसार दूसरा देख के उस सब को करोगे तो सामने वाले में भी जीव है, परमात्मा है, तो उसमें सेवा करो उसकी। और अगर परमात्मा देख रहे हो तो परमात्मा ही ला रो है, परमात्मा ही खिला रो है, परमात्मा ही दे रो है, परमात्मा ही ले रो है, वो उसका पूजन हो गया। अपने लिए नहीं करना है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो भगवान ने 8 अरब लोगों में से मुझे चुना है इस काम के लिए। मुझे अपना 100% देना है। कितना बहुत बड़ा कृपा है, उसने मुझे 8 अरब लोगों में से मुझे चुना है। जो भी कर्म आपके सामने आए उस कर्म को हंसते हुए, दिल लगा के, प्रेम से, सहज में, बिना पकड़ के, बिना स्वार्थ के उस कर्म को ईमानदारी से करें, बिना लेप के, और उसका शुक्रिया कहे कि तूने ये शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर है, बुद्धि में बात समझ में आ रही है, मुझे काम कर रहा हूँ मैं, मुझे काम मिला है, तेरा शुक्रिया। लूले लंगड़े पैदा हो जाते, या बुद्धि कई सारे ऐसे होते हैं, मंद बुद्धि वाले ऐसे हो जाते हैं, तो क्या करते? आँख से दिखाई नहीं देता, या बोल नहीं पाते, या सुनाई नहीं देता, कैसे होते, कैसा करते हैं? तो जो भगवान ने दिया है उसके लिए उसका शुक्रिया करना है। भक्ति है, प्रेम है, थैंक यू जो दिया है। मूर्ख बुद्धि कुछ चाहती है और साधक की बुद्धि शांत हो जाती है, अपने आप में विलय हो जाती है। मूर्ख बुद्धि अभी उसकी कुछ चाह है कि कुछ मिले, कुछ पाना है, कुछ करने से मजा आएगा, और साधक की बुद्धि करना पुराना पूरा हो गया और अपने आप में विवेक उसमें विलय हो गई, अपने आनंद अवस्था में। मिट्टी नहीं, विलय हो गई। जैसा एक गिलास पानी समुद्र में डाल दिया। तो
प्रेम भक्ति है, प्रार्थना है। प्रेम जब दूसरा मिट गया, दूसरा नहीं है, ये जगत मेरा स्वरूप है, ये जगत रूप में परमात्मा मेरे अंग संग है। बस मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं परमात्मा को दूसरा देखता हूँ, मैं परमात्मा को दूर देखता हूँ और संसार को नजदीक देखता हूँ। असल में ये संसार दूर है, परमात्मा दूर नहीं है। तुम्हारी आंख तुमसे दूर है, तुम्हारी नाक तुमसे दूर है, तुम्हारे कान तुमसे दूर है, तुम्हारा शरीर तुमसे दूर है, परमात्मा इनसे भी ज्यादा पास है। जय राम। इतना पास है परमात्मा। जय राम। तो वो जो सबसे नजदीक से नजदीक है उसको तो देख नहीं रहे हैं, या बुद्धि का भी काम नहीं है, मन भी चुप हो गया है, जुबां जाती नहीं है, आंखें उसको देख नहीं पाती है, कान उसको सुन नहीं पाते हैं। तब तो मुझसे वो मैं ही हूं, अपना पता है। सारे संसार में ढूंढ रहे थे और लौट के बुद्धू घर को आए। अपने होनेपन के, अपने को जानने के लिए किसी दूसरे की सहायता चाहिए क्या? अपने आप को जानने के लिए दूसरा चाहिए क्या? जय राम। पर तलाश अपनी है या आध्यात्मिक का चोला ओढ़ के संसार के सुख भोगने की है? जय राम जी। वैसे के वैसा ही जीवन चल रहा है जैसे पहले चलता था, कुछ फर्क तो आया नहीं। अगर आप बाहर करना छोड़ दिया और अपने अंदर कर रहे हो तो बात वही है, फल उसका मिलेगा। जय राम जी। राग द्वेष अगर है तो आप आध्यात्मिक नहीं हैं अभी। जय राम जी। अभी आप आध्यात्मिक नहीं हैं। अगर आपको किसी से द्वेष होता है तो अभी अध्यात्म नहीं है, अभी वो कुछ और ही है। वो तो खाने कमाने के धंधा है बस। अगर अंदर अभी द्वेष होता है तो द्वेष तभी होगा जब दूसरा दिखाई देगा। दूसरा दिखाई देगा तो आप जीव है, संसारी हो। अध्यात्म तो जिसका दूसरा मिट गया। मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ, जय राम जी। उसकी दृष्टि बस हो गया पूरा। उसके लिए पहाड़ नहीं चढ़ना है, परमात्मा सामने है। जय राम जी। कुछ करना नहीं है, सिर्फ किसी भी चीज को आप सिर्फ देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो। ये है, सिर्फ देख रहे हैं, बुद्धि नहीं लगा रहे कि क्या है, कौन है, क्या है, सिर्फ देख रहा है। वो देखने वाला सबके अंदर से सिर्फ देख रहा है, बुद्धि नहीं। जय राम जी की जय। जय राम जी की। वो देखता है, फटक से आगे चलती है, फिर वो संसार बना लेता है, ये और ये और ये। वो सिर्फ देख रहा है, साक्षी है वो। सब में से देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, हर चीज वो देख रहा है, वो देख रहा है।
वो किसी को कुछ कहता नहीं। जय बाबा जो आप करते हो उसी का फल वो आपको देता है। अपने आप वो फल आ जाता है सामने तैयार हो। जी जय राम जी की अपने दुख सुख के तुम खुद निर्माता हो। जय राम जी की परिस्थिति नहीं, मनोस्थिति बदलनी है। जय राम जी की मनोस्थिति बदलनी आ जाए तो स्थिति बदल जाती है। जय राम जी की जय राम जय राम जी दुश्मन में से दोस्त नजर आने लगता है। जय राम जी दोस्त दुश्मन, दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। जय राम जी जय राम जी राम आनंद आ जाता है, किसी चीज का कुछ शिकायत खत्म हो जाती है। जय राम जी की खुदी मिट्टी तब मिली खुदाई, जय राम जी की पिया गहराया राम राम। अपने को जानने के लिए कोई सीढ़ियां थोड़ी ना चढ़नी थी। अपना पता करने दूसरे से चले गए। ये जो ढूंढने चले ना, यही गड़बड़ हो गई। वही था वो जो जब ढूंढने निकले ना, वो वही था। बस पास की नज़र कमजोर है। जय राम जी की वो जो ढूंढने निकला वो कौन है? जय राम जी कहीं रास्ते में टकरा गया, उसने पूछा कि आप कौन हो, तो क्या जवाब देंगे? जय राम जी शरीर तो नहीं है, शरीर तो हम नहीं है, शरीर तो था भी नहीं और शरीर रहेगा भी नहीं। मैं आत्मा हूँ, शरीर मैंने धारण किया है। जय राम जी जय राम मैं शरीर तो नहीं हूँ, शरीर तो था नहीं, है नहीं है, रहेगा नहीं। जय राम जी जय राम जी की जय राम। वो तेरा होनापन, सिर्फ तेरा होनापन, बुद्धि का जरूरत नहीं है इसमें। बुद्धि चुप है। शांत, एकांत, एक का भी अंत हो गया, अलग रहा ही नहीं। एकांत, शांत, जब कोई टेंशन नहीं है, कोई रगड़ा झगड़ा नहीं, तो वही आनंद है। सारी टेंशन खोपड़ी की बनाई हुई थी, मेरी पकड़ के कारण था। आज उन्होंने आखिरी सांस ली, आज उन्होंने अंतिम सांस ली। तो जब ले रहे थे, जब फ्री की मिल रही थी, तब क्या कर रहे थे? तब क्या किया जब मिल रही थी? जब अंतिम नहीं थी, आ रही थी, तब क्या किया? खत्म तो हो रही है ये। बहुत स्पीड से निकल रहा है और रेता मुट्ठी में भरा हुआ है। जैसे जैसे दबाते जाएंगे, धीरे 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 कण कण निकलता जाएगा। सो कितना कसोगे, जितना कसते जाओगे उतना वो नीचे निकलता जाएगा। दिन रात जब तुम गहरी नींद में सोए होते हो, वो भी गिनती होगी।
तुम्हारे सोने का जो तुम मजा ले रहे हो ना, उसमें भी तुम श्वास का आहुति दे रहे हो। बड़ा मजा आया आज तो सो के। आज बहुत अच्छी नींद आई मुझे। तो कौन बोल रहा है मुझे आज अच्छी नींद आई? तुम तो सो गए थे। तो वो कौन बोल रहा है कि आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई? किसने देखा है? कोई था वहाँ जिसको पता है कि आज आप बहुत अच्छी तरह से सोए हैं? कोई जाग रहा था? आप तो सो गए थे, आपको क्या पता फिर नींद आई कि नहीं आई, क्या हुआ? कोई ऐसा है जो हरदम जागता रहता है, उसी में सोए हुए पैदा होते हैं और सोए हुए चले जाते हैं। इतनी गहराई से संसार अंदर बढ़ा हुआ है, इतनी गहराई से कि बस सारा दिन उसी के चलते रहते हैं। विचार ही संसार। जैसे तुम्हारे विचार हैं ऐसा ही तुम्हें सामने दर्शन हो रहा है। चोर को चोर दिखाई दे रहे, साधक को भगवान दिखाई दे रहे। तो हम किस लिए धरती पे आए हैं? हमारा जन्म लेने का क्या ध्येय है? पृथ्वी पे हम क्या करने आए हैं? हम अपना भविष्य क्या बनाना चाहते हैं? हम क्या 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 कर रहे हैं? पृथ्वी पे क्या करने आए हैं? ईमानदारी से सोचे कि ये शरीर एक दिन था नहीं और एक दिन रहेगा नहीं। एक ही सत्य है कि ये शरीर यहाँ रहेगा नहीं। इसको पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं हम। नहीं रहा तो बड़े बड़े अपने आप को बहुत महान जो थे वो उब चले गए। बड़ी तेजी से जा रहा है। आज नहीं तो कल होगा तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इतने दिन में से एक होगा। जिस दिन आप पड़े हो गए, कफन बंधा होगा, बांस की लकड़ी में इधर 2-4 इधर खड़े होंगे नीचे उठा के। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही दिन होगा। लिख लो अपने कार्ड पे। तारीख 1 से लेके 31 तारीख तक, 32 होने की नहीं। महीने 12 में से एक होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर। ये कंफर्म कर लो कि तारीख 1 में से लेके 31 तक होगी। दिन इन 7 वारों में से एक होगा। महीना जनवरी से लेके दिसंबर तक एक होगा। तुम एक दिन पड़े होगे, कपड़ा तुम्हारे बांध रखा होगा सफ़ेद सा, और तुम ऐसे पड़े होंगे बस ऐसा करके, ऐसा इधर खड़े हो। कब ले जाना है? और सब बहुत अच्छा। कुछ तुमको गालियाँ दे रहे होंगे, कुछ तुम्हें कहेंगे ओह वो बहुत अच्छा था। तुम्हारे पे कोई लेना देना नहीं। कोई अच्छा कहेंगे, कोई बुरा कहेंगे, पर उठा के तुमको ले जाएंगे, फटाफट चलेंगे। और तुम वो अपवित्र चीज़ हो कि तुम्हें हाथ लगाने वाले सारे नहाएंगे। मुर्दे को हाथ लगाया, कितने और तुम्हें वहाँ लकड़ियों पे लिटाएंगे, लकड़ियों पे लिटा के आग लगाएंगे। आग लगा के ऐसे भागेंगे वहाँ से कि पूछो मत। ये जिनके लिए हम ख्वाब देख रहे हैं ना, ये सब हमारे साथ ऐसा ही करने वाले हैं। एक दिन फूंक के राख पड़ी होगी, वो सब अपने अपने घरों में आ जाएंगे। चौथे दिन एक फ़ोटो लगाएंगे, फूल रखेंगे आगे। थोड़ी देर बाद वो भी सब उठा के और ये रख देंगे, फ़ोटो दीवार पे टांग देंगे। जिस कमरे में तुम सोते थे उसमें अकेले जाएंगे नहीं, उस जगह पे सोएंगे नहीं जल्दी से। बस
इतनी सी तुम्हारी फकीर से पूछा मैंने जिंदगी क्या है, उसने भरी राख की मुट्ठी और हवा में उड़ा दी। जय राम तो क्या ये बात अगर सत्य है तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? मजा तो शरीर से तभी लिया जा सकता है अगर मृत्यु को भूला जा सके तो। शरीर मजा तभी होगा, लाश से तो लेने से रहे। बॉडी नाम तो हट जाता है, बॉडी, वो बॉडी पड़ी हो बंधावा। तो एक बार हम किसी हॉस्पिटल में गए तो वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, तो उसको ढूंढते ढूंढते कि कौन सा वार्ड है, किधर है, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, पता लगे ना, कभी ऊपर जाए कभी नीचे आए। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। हम 2 जने थे, तो एक जो है वो उसको कुछ ज़्यादा जल्दी थी वहाँ पहुँचने की, तो भागा जा रहा था। तो वैसे प्लेन थी ऐसे करके, उस प्लेन में जाते 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 नीचे चला गया ना अंदर। जैसे उसने इधर को देखा ना तो वहाँ बोडियाँ रखी हुई थी ऐसा करके, वो बॉडी वाले उसमें पहुँच गए। वो ऐसा भागा वहाँ ऐसा करता हुआ। मैं कभी क्या हुआ? अरे अभी तक तो तू देखता आ रहा था कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है। बस उनका सांस बंद हुआ, इतनी नफरत, शरीर से नफरत। जय राम। बस सांस चल रहा था तभी तक प्रेम आ रहा था। जय राम जी की। जय राम। तो काम की चीज सिर्फ सांस है तुम्हारे लिए। जय राम। सभी शरीरों में सांस चल रही है तभी तुम रिश्ते नाते निभाते हो। जय राम। भूला चूका माफ करना। जिस दिन चले गए सारी उम्र उनसे जलते रहे और अब चले गए, हाय कि रात को आना जाए, भूला चूका माफ करना। जय राम। आज तो मर गए, आज तो चलो हो ही आए, चलो माफ कर। हमारे से हिसाब किताब पूरा भाई, अब हमारे से लेना देना नहीं। जाओ। और ये जो जिनको तुम अपना कहते हो ना, यही तुम्हारे बैंक बैलेंस को अपने नाम कराएंगे ट्रांसफ़र। यही तुम्हारे नाम जो कुछ भी है वो भी उन्हीं के नाम होगा ट्रांसफ़र। तुम्हारा सारा कुछ बॉडी तुम्हारी जला देंगे, बैंक का अकाउंट अपने नाम करा लेंगे, तुम्हारा घर बार सारा अपने नाम करा लेंगे और शरीर तुम्हारा जला देंगे। जय राम। अपनों की परिभाषा। प्यार रहना। इन्हीं के लिए तो मर रहे हैं ना। ये मेरे हैं और ये अच्छे नहीं हैं। जय राम जी। जीवन में प्रॉब्लम तो यही है ना बस। जय राम जी। ये मेरे हैं और ये अच्छे नहीं हैं। जय राम। ये दोनों हेड टेल बीमारी है। अगर कोई मेरे लगेंगे, ये मेरे हैं, तो कोई अच्छे भी नहीं लगेंगे, ऐसा जरूर होगा। हेड और टेल साथ साथ है। कहे जी मुझे तो जो है सिक्का चाहिए जी 5 का, बस चाहिए सिर्फ टेल। हेड साथ में आएगा। अगर किसी से हम ज़्यादा प्रेम करेंगे तो किसी न किसी से नफरत भी जरूर होगी। जय राम जी। या तो जिससे तुम प्रेम करोगे उसी से नफरत भी करोगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। देखा कभी तो जब प्रेम हुआ था तो घर से भाग गए, जाके शादियां कर ली, बस 7 जन्म रहेंगे, हम तेरे साथ तेरे लिए आए हैं, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे। और 2 साल बाद कचहरी में खड़े होते हैं तलाक लेने के लिए। अरे तो बहुत ख़राब थे वो तो, बहुत, अरे गलती से हो गया, पट्टी बंदी हुई थी। कहाँ गया वो? जय राम जी की बोलना। वो प्रेम नहीं था, उसमें वासना का अंश था। जय राम। जय राम।
उसमें कुछ मांग था, कुछ स्वार्थ था। जय राम जी। तो ये ध्यान रखना कि जिसको भी तुम मेरा कहते हो वहाँ असल में तुम प्राण को मेरा कह रहे हो, जय राम जी। शरीर को नहीं। उस शरीर में अगर प्राण ना हो तो आप उसको जला दोगे, जय राम जी। नहीं तो दबा दोगे, जय राम जी। मिट्टी का माल मिट्टी में पहुंचा दोगे। तो वो प्राण का जिसके लिए तुम प्राण की रिश्तेदारी कर रहे हो, प्राण को अच्छा बुरा कह रहे हो, वो तुम्हारे हृदय में भी है, जय तभी राम तुम भी दूसरों के लिए हो। नहीं तो सब भूत हैं। हाँ, पड़ोसी के लिए तुम भूत हो। छोटे बच्चे पड़ोसी के बच्चे कहेंगे मर गया रे आज तो वो उधर पड़ोस में मर गई, और तो भूत ना बन जाए। हाँ, और क्या, उनके लिए भूत हो तुम, पड़ोसी के लिए तुम भूत, पड़ोसी तुम्हारे लिए भूत। हाय वो मर गया, कहीं भूत ना बन के खड़ा हो। तो सब भूत है। भगवान हो सकते थे, भूत हो गए। जय राम। भगवान होने का चांस था, भूत होके चले गए। भगवान कह रहे सब भूतों में मैं हूं। जय राम। भूत देख लिया, भगवान ना दिखा। भूत पे जितना विश्वास करते हैं, अकेले रात को लेटे हो तो रात को डरते हैं, बोलो भगवान कहाँ गया? जय राम। देखो अकेले कमरे में नहीं, लाइट नहीं मैं बंद करूंगा, मैं लाइट नहीं बंद करके सोच, मुझे डर लगता है। 2 घंटे भगवान के बारे में सुना, उसने कहा कि कण कण में भगवान है, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। वो सब क्या कुआ के अपना गया न भाई, मैं लाइट में तो डर लगता है मुझे। भूत उसके दिमाग में भूत इतना भरा हुआ है कि भूत उसके लिए बिल्कुल तैयार है, लाइट बंद होते ही आ जाएगा। तो भगवान उसका हिमालय में है, कैलाश पर्वत पे, क्या पता टाइम लगे आते हुए। जय राम जी। जय राम। यही तो है ना कि भाई क्या पता शिव जी वहाँ उनको पता लगे ना लगे, वहां से आते आते लेट हो जाए, तो भूत तो तुरंत लाइट बंद करते ही आ जाएगा। देखा नहीं कभी? जिसने डराया उसने भी नहीं देखा। जिस माँ ने डराया ना कि बेटा वहां अंधेरे में नहीं जाना, वहां भूत है, देखा उसने भी नहीं। उससे पूछो, हमारी नानी ने देखा था, और नानी तो अब चली गई। अब कौन, नानी से पूछना हो तो नानी के पास जाओ। नानी के पास भी जाएंगे तो नानी भी कहेगी नहीं नहीं मैंने नहीं देखा था, हमारे पड़ोस में एक हुआ करती थी, उसने बताया था। जय राम। और साधु करते करते मर गए कि भूत नहीं है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर, पंच तत्व के मिश्रण को भगवान कहते हैं। भूत नहीं, भगवान है। जय राम जी। जय राम जी। पर भूत उनको एकदम समझ में आता है। वो कह रहा है कि 1 घंटे तक बैठे कोई, उनको बात सुनाते रहे, और जब वो कथा खत्म हुआ तो फिर जब सब चले गए तो मैंने पूछा कि किस काम से, कोई काम था, सेवा कोई बताओ, आदेश। बोले महाराज हमें झाड़ देते हैं। जय राम। मतलब कह रहे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ओपरा हो रखा है। तो ऐसा लगा कि अपने सिर को झाड़ू। 1 घंटे से जो ये समझा रहा था, ये इसके अंदर कुछ गया नहीं। वो जड़वाने आया था कि भाई बाबा जी दूधे की वो लगा दो, मेरे को डर लग गया रात को। बोलो, वो 1 घंटे तक उसने सुना, वासुदेव सर्वम पे चर्चा चल रहा था, सच्चा हम अर्जुनम चर्चा चल रहा था, सुना। वो सुन के काम बताया। तो जो जिनको पूजते हैं उन्हीं के उसमें चले जाते हैं। भूतों को मानने वाले भूतों में भूत बनते हैं।
और जो भगवान को मानते हैं वो भगवान हो जाते हैं, जय राम भगवान है। तो जो भूत से डरते हैं उनका इष्ट भूत है, जय राम जी उनके अंदर गहराई में तो भूत ही है ना। छोटे छोटे चूचे भूत के बड़ा भूत। हाँ, कल तुमसे भी कोई डरेगा ना, कोई पड़ोस वड़ोस में कोई आएगा, अरे यहाँ तो वो मर गए थे, तो भूत, उसका भूत जय राम ऐसे ही चलता रहेगा। ये भूत को देख लिया, भूत को बना लिया, भूत समझा दिया, भूत समझ लिया, भगवान समझ में नहीं आएगा। भगवान बहुत दूर है, बहुत कठिन है, हाय 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 हम जैसे के लिए नहीं, बहुत कठिन करना पड़ता है, भगवान तक मिलता है। भगवान बहुत दूर है बेटा, आसमान पे रहता है। तो वो आसमान में रहता है, तो ये सामने कौन है? जय राम जय राम ये मांस का टुकड़ा अपने आप बोल रहा है, भाग रहा है, बात कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, ये अपने आप कर रहा है मांस का टुकड़ा। जय राम जय राम छिपा दिया कि उसके नाम से लोगों को डरा सके, जय राम इसीलिए छिपा दिया, उसको दूर बता दिया। अपने धर्म को, जो भी आप धर्म को मानते हो, आप उसको जानना चाहिए कि वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, हमारे धर्म का मूल क्या है, वो हमें क्या एक वो क्या बात बता रहा है कि ये कण कण में राम समाया है। समझ में आई होगी बात ये। नानक जी कह रहे एक ओमकार, उस एक के ही हैं सब आकार। कुरान कह रही है कि जर्रे जर्रे में खुदा है। सनातन कह रहा है कि कंकर कंकर है शिव शंकर। बाइबल कह रही है कि हम सब एक पिता के संतान हैं। यही कह रहे हैं। समझ में आई ये बात? समझ में यहाँ आई तो यहाँ से यहाँ हृदय में आना है। हृदय में और हृदय में। आंखें बंद करता हूँ तो तू मेरे हृदय में है, आंखें खोलता हूँ तो तू हृदय में है। बात खत्म हो गई। जब सामने दिख रहा है तो सामने उसके दर्शन कर करके धन्यवाद वाह वाह कर रहे हैं। वो देखते देखते शांत हो गए, अपने होनेपन में विलीन हो गए। बात ही बुक हो गई। न दूसरा रहा, न तीसरा रहा, न तू रहा, न मैं रहा, बस है रहा, है में सब एक है। नमक की डली भागती हुई आई और समुद्र में छलांग लगा गई। ऐसे आया करो भागते हुए, ऐसे छोटी सी ऐसे डली, नमक की डली, ऊपर टोपी पहन के, हाथ में डंडी, चश्मा चश्मा लगा के चली आ रही है। कहाँ जा रही है? मैंने आज तय किया है कि मैं समुद्र की गहराई नापूंगी। अरे नमक की डली किस चक्कर में पड़ रही है? मत जा। नहीं जाऊंगी। कूद गई। नमक की डली समुद्र में कूद गई। कूदते ही समुद्र हो गई। अब नमक की डली क्या बोले? किसकी गहराई नापे? जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की मतलब ठक बंद किया थोड़ी देर, टक। बुद्धि का बटन ऑफ, नेम बटन का नाम है जय राम जी की।
जहाँ भी लिखा हो जय राम जी की, तो वो ये मतलब कि ऑफ, तुमने बटन ऑफ किया, जैसे 2 मिनट का मौन करते हैं ना, ऐसे जैसे 2 मिनट का मौन। मौन मैंने अंदर से चुप, बाहर का चुप तो कोई भी रह सकता है, प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत तो बाहर का आस्ते आस्ते सुंदर चुप रह ले, कर सकता है। जय राम मेन है अंदर का चुप। जय राम जी। अगर अंदर चुप नहीं है ना, अंदर खरड़ बरड़ हो रही है और बाहर से ऐसा बैठे हुए, तो चेहरा ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल ऐसा दिखेंगे जैसे टन बैठे हुए थे। ना चेहरे पे हंसी है ना खुशी है, क्या हो गया जी, ज्ञान हो गया। राम, जय राम जी। जिसका प्रीतम प्यारा सामने हो, उसको हर चीज पे प्रेम आता है, जय राम हर चीज पे, हर वस्तु पे, हर चीज पे, हर जड़ चेतन जय राम प्रेम आता है। छोटी सी चींटी को देख के पता लग जाता है कि ये क्या ढूंढ रही है, ये छोटी सी लड़की क्या कर रही है, इसको कैसा पकड़े। जड़ बूटे, पेड़ पौधे सब चीज बात करती है, चप्पल चाकू फावड़ा खुरपा घास पत्थर, कण कंकर कंकर है शिव शंकर। जय राम शिवाया शिवाया शिवाया, शव आया शव जाएगा, शिव स्थिर है तो स्थिर ही रहता है, जय राम शिव ना आता है ना जाता है। अपने आप को पहचान, अपने आप को जान, अपने आप को, बुद्धि को स्टॉप कर। अपने होनेपन में आनंद नहीं आता क्या? उससे भी ज्यादा आनंद है अपने होनेपन से, सिर्फ अपना होनापन। एक पलक झपकने से पहले बंद हो जाती है, एकदम शांत, जबरदस्ती नहीं है, वो शांत स्वरूप है हमारा, हमारा होनापन, बस सिर्फ होनापन। राम, ऐसा कभी कोई समय नहीं होगा जब तुम्हारा होनापन नहीं होता है। जय राम जी। तुम ऐसा कभी कभी जीवन में ऐसा कोई समय नहीं हो सकता कि जब आप नहीं होते। तो जो सदा सदा से है उसमें रहो ना। विचार तो क्षण क्षण बदलते रहते हैं। जय राम जी। क्या विचारों की दुनिया बना के घूम रहे हो बिना मतलब? अपने होनेपन में डुबकी लगाओ, हरदम रहता है, हर दम। अली अली दम अली अली, जय राम राम जय राम जी। दम दम। जय सहज है वो, सुंदर है, सत्य है। वो सबका आधार है। जय राम जी। हर चीज में होनापन है। राम,
बस हमें किसी का गुण दोष नहीं देखना है, हमें होश में रहना है। ये सब मदहोश होके घूम रहे हैं, तुम होश में आओ। जो संसार में अटके हुए हैं ये सब मदहोश हैं, इन्हें नशा चढ़ा है संसार का, सब मदहोश है। होश वाला ही देख सकता है। शराबी बोले और दो चार शराबी बात कर रहे हो आपस में, और जिसने नहीं पी रखी हो तो शांति से बैठ के उनकी बातें सुने, बहुत मज़ा आता है। उनकी सुनता रहे बस। जब वो आपस में छक जाएंगे तो वो उससे भी कहेंगे तू भी ऐसा है, तू भी ऐसा है। यस, ठीक है। उसको यही तो कहना है कि मैं ठीक हूँ और बाकी सब खराब है। मदहोश को यही तो, इसी की तो चर्चा चल रही बस सारे से। दोष देखने, दोष दृष्टि मिट जाए, दोष दृष्टि मिट जाए, वो मदहोश जो हैं वो आपस में व्यवहार करते रहे और वो जाग के देखे, होश में देखे, देखो कितना मज़ा आता है। उस आनंद की तुम कल्पना नहीं कर सकते, प्रति क्षण बढ़ता है वो, बहुत मज़ा आता है। वो सब सोए हुए हैं, आपस में लगे हुए हैं, संसार के व्यवहार कैसे से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, किसी जल रहे हैं किसी, हाँ जी आप नहीं जानते उनको, मैं जानते हाँ जी जी हाँ जी हाँ। आप कैसे? मैंने, मुझे पता है, मुझे बहुत दिन हो गए देखते, एक बार उसने ऐसे किया था एक बार। जी जी ठीक है। ये प्रभु कोई मिला नहीं, मेरी परीक्षा लेने चल दिए नाथ। यस ठीक कह रहे आप, ठीक है। मैं बहुत दुखी हूँ महाराज, मैं दुखी हूँ। जी 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 प्रभु आप ठीक कह रहे प्रभु, आप दुखी हो, नारायण दुखी है, मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरी परीक्षा लेने को आगे सुबह से कोई काम मिला नहीं मेरे नाथ, वो अंदर अंदर मस्ती ले रहा है। जी 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 हाँ जी गुरु जी ठीक कह रहे हैं आप गुरु जी, आप आए दर्शन दीजिए, कुछ भी बताए वो उसको होश में रह के देखे। भागते भागते देखा तो संसार दिखा, ठहर के देखा तो परमात्मा। वो ठहर के परमात्मा देखते, उनको भागते हुए में, ये जो भगवान ढूंढ रहे हैं उनमें भगवान देखना साधक का काम है। बाकी को तो वो हिला देते हैं, वो हिले हुए एकदम हिलते हुए आ रहे तूफान की, जो आएगा सब कहीं तो उनको देखते हिलने लग जाते हैं, आ रहा है तूफान आ रहा है, पहले हिलने लग जाए, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और एक वो साइड में खड़ा हुआ है खम्भ की तरह, देख रहा है, हिलतों को देख रहा है, उसका आनंद लेके देखो। जीवन तो कट ही रहा है, तो कट ही जाएगा, तुम्हारे रोके रुकेगा नहीं, तुम्हारे बढ़ाए बढ़ेगा नहीं। इसलिए जो है इस चीज़ का आनंद लेके देखो, तो इस साधना को करो। वो आगे पीछे ही है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साथ में। वो जो कुछ होंगे जो कहेंगे भाई तुम तो सिर्फ मेरे हो, मेरे से बाहर इतना जा नहीं सकते, अगर आप इतना सा हिले तो हम कह देंगे तुम हमारे नहीं हो। वो आगे पीछे ही होंगे, उनको तुम समझा नहीं सकते किसी भी तरीके से, बिल्कुल एकदम ठोक बजा के कीले ठोक ठाक के ला के रखे होते हैं, उनको किसी तरह से आप समझा नहीं सकते। उनको अपनी तेजी से, यहाँ से वो गाड़ी नहीं होती, वो जो वहाँ पार्क में होती है, वो अपनी लाइन पे ही जाती है, स्टेशन पे जाकर अपना खड़ी हो जाएगी, टक फिर भरोगे फिर चल देती है, वो तो कुछ नहीं कर सकते तुम उसका। तो वो जो सोए हुए होते हैं, वो जो अपनी अपनी लगे हुए हैं, अपने हिसाब किताब करते, वो जब सामने आए उस टाइम उसमें हरि दिखे। उस स्थिति में जब वो अपने कार्यक्रम में लगा हो तो वो कुछ नहीं पता, तुम हमारी सुनता नहीं, हम तुम्हारे ज़्यादा हैं, तुम बस सिर्फ हम ज़्यादा हैं और कोई नहीं चाहिए, मैं हम और आप, बस और कोई नहीं चाहिए, बीच में सब हट जाए।
जय राम जी। कोई ये सब खराब हैं, ये सब अच्छा, कोई अच्छा नहीं है इनमें, आप नहीं जानते इनको, ये सब खराब है। बस एक मैं, एक हम। जय राम जी। उस टाइम उनके अंदर श्री हरि के दर्शन करने हैं, जय विराट रूप के दर्शन करने हैं। जय राम जी। ये मेरा ही विराट रूप है, ये सब मेरे ही चेहरे हैं। जय जय राम राम जी। अग्नि भी मैं हूँ, पानी भी मैं हूँ, आकाश भी मैं हूँ, पृथ्वी भी मैं हूँ, जय राम। वायु भी मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ है नहीं। जय ये मेरा विराट रूप है सामने, उसको नहीं पता। वो आया 10 बात बता रहा है, अब मैं बताओ जाना मेरे को तो, मैं तो भगवान ढूंढने निकला हूँ घर से। अरे भाई जो उनके पास से निकला उनमें भगवान नहीं था क्या? जय तेरे राम। आगे पीछे भगवान नहीं रहता क्या? नहीं, हमने बहुत कोशिश किया, मैं बहुत मेडिटेशन करता हूँ, मैं कितने कितने घंटे बैठा रहता हूँ, तो भगवान नहीं मिला। नहीं, अभी नहीं मिला, बस अभी हिल जाता हूँ। किस में से हिल जाता है? भगवान हिल जाता है कि तू हिल जाता है? नहीं, मैं कभी कभी तो करता हूँ, मैं कभी कभी हिल जाता हूँ। भगवान हिल जाता है कि तू हिलता है? वहाँ से भगवान गायब हो जाता है या तुम उसको छोड़ जाते हो, संसार में बढ़ जाते हो? क्या होता है एक्चुअली? होता क्या है वहाँ पे? जिसमें सामने आप द्वैत देखते हो वहाँ से भगवान खाली कर देता है उस टाइम, जय। या तुम परमात्मा को ना देख के तुम्हारे अंदर के राग और द्वेष पैदा हो जाते हैं, जय राम जय राम। तुम उस टाइम द्वैत में चले जाते हो, तब भगवान गायब होता है या भगवान असल में गायब हो जाता है वहाँ से? जय राम जी। टेल मी, टेल मी। तो अगर भगवान गायब होता हो तो बात भगवान से की जाए, जय राम। और अगर तुम उस अवस्था को छोड़ के तुम दूसरा देखते हो उस टाइम, तो तुम्हें अपने ऊपर काम करना जय चाहिए। राम जी। जय राम ना फंसो ना फंसाओ। जय राम जय राम। जी। बैसाखियाँ बांटने नहीं, बैसाखियाँ हटाने। जय राम जी। जाग जाग जाग, जाग के देख, यहाँ उस परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। तेरे अंग संग हरि है, तेनू फिर किसका डर है? राम। ये बात समझ में आई तब मानूंगा जब व्यवहार में आए, जय राम जी। जब तेरी चतुराई मिट जाए, जय राम जी। जब तेरा द्वैत मिट जाए, तेरे में सरलता आ जाए। जय राम जी। क्योंकि कोई है जिसकी अध्यक्षता में प्रकृति सब काम करती है, कोई है जो हमें हरदम देख रहा है, जय राम जी। कोई है तभी ये सांस चल रही है, उस है को देखना। और श्वास अपने आप भजन, उस बांसुरी में अपने आप भजन चल रहा है, सोहम सोहम सोहम। वो श्वास हरदम तुम्हें कह रही है कि जो तू है वही मैं हूँ, मैं और तू एक है, हम दो नहीं हैं, ऑल इन वन, वन इन ऑल। बोल रही है आम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि वासुदेव सर्वम, एक ओंकार। परमात्मा, क्या वाकई परमात्मा की तलाश के लिए निकले हम? कभी सोचा ईमानदारी से कि एक जो काम है उसको पूरी ईमानदारी से करे? किया? जब तक द्वेष है तब तक भक्ति न होए, तब तक किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी शरीर के लिए, किसी भी आकार से द्वेष होता है, तब तक भक्ति नहीं है। कामी, क्रोधी और लालची,
इनसे भक्ति नहीं होती है। जय राम जी भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जाति से, वर्ण व्यवस्था से, और ये मेरा है और ये तेरा है, इससे पार हो जाए और शरीर, नजर शरीर पे ना अटके, जोत पे जाए, किसी पे क्रोध ना आए, सब पे प्रेम आए और लालच पूरी तरह से मिट जाए। वो भक्ति वहां से शुरू होता है, जय राम वहां से भक्ति शुरू होता है। बाकी जो है अपने को धोखा देना है। मनुष्य बन के अपने को धोखे में रखे हुए हैं, अपनी सांसों को जाया कर रहे हैं, जय राम जी की। खराब कर रहे हैं। उसका जवाब देना पड़ेगा। उसने समझाया नहीं या समझ में आया नहीं, उसने आके हमको समझाया नहीं या हमारी समझ में आया नहीं, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। अगर वो आया नहीं, उसने बताया नहीं, तो दोषी उसको ठहराया जाएगा। और अगर वो आया, उसने आके बताया, उसने प्रेम से समझाया, तब भी हमारी समझ में नहीं आया, तो जवाब हमको देना पड़ेगा। जय राम जी की। जय राम। राम। तैयारी रखना। जय राम जी की। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। पृथ्वी पे इंसान परेशान है। जय राम वाह, जय राम खाना मिलता रहे, भोग भोगने को मिलता रहे, और मैं मरूं ना, जय राम ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। जय राम जय राम जी। बस, और क्या करना, कुछ भी नहीं चाहिए ना, और कुछ नहीं चाहिए। जय राम जी की। जय राम जी। बढ़िया बढ़िया खाने मिलते रहें और भोग भोगने को मिलते रहे, और मैं मरूं ना, बस। हाय। जब तक एटीएम में पैसे हैं ना, तभी तक रखा जाओगे होटल में। जब तक तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, तभी तक ये सब मिलेगा तुमको। जैसे ही कर्म समाप्त हुआ, तो तुम्हारा जीवन बंद, खड़क खड़क करते रहे। जय राम जी की। चले जाओ। जय राम राम। जय राम जी तो ये जो तुम्हारे कर्म है, इसी के हिसाब से मिल रहा है। जब अच्छे कर्म हो, अच्छा समय हो, शरीर स्वस्थ हो, तो राम भजन करना चाहिए। जय राम जी की। एक समय ऐसा था जब तुम उठ नहीं सकते थे, मुंह पे मक्खी बैठी रहती थी, माँ पालने में छोड़ के अपना काम धंधे कर रही, अपने रिश्तेदारों से बातें चीतों में लगी हुई, और वो बैठा हुआ ऐसे करके कुछ कर नहीं सकता था, हिल नहीं सकता था। और बुढ़ापे में फिर ऐसे ही हो जाना, जय राम अगर आया बुढ़ापा तो, जय राम वहाँ तक पहुँचे तो। राम जी की। तो ये बीच में जब शरीर सही चल रहा हो ना, उस टाइम भगवान का भजन करना चाहिए। जय राम जी की। वो छोटा बच्चा कर नहीं सकता, और बुढ़ापे में जब अंजर पंजर सारे हिल रहे होते हैं ना, कनस्तर सारे टक टक, तब भी भजन नहीं होता है। जय जय राम राम जी जी की। की। तो भजन करने का समय वही होता है, और संसार को भोगने का समय भी वही होता है। जय राम जी की। साधक परमात्मा का भजन करते हैं, और जीव उसको चमड़े के चम के रिश्तों में फंसे फंसे फिर वापस चमड़े को लेने चले जाते हैं। जय राम जी की। साधक वहीं बैठ जाते हैं। स्टॉप एंड सिट डाउन। हो गया।
अपने आप को जान जाते हैं, उनको सबसे द्वेष खत्म हो जाता है। जागा हुआ मनुष्य पृथ्वी पे ईश्वर है। जय राम जी जय राम जी की एक जागा हुआ मनुष्य वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। उसने जान लिया, जाने तुझे तो जाने वो ही जिसे देहु जनाई, जाने तुझे वो तो ही होई जाई। जय राम जी की राम हमारे पास एक तराजू है, हम उसी में तोलते हैं सबको। वो तराजू हमारे पास और कुछ है नहीं, तराजू पे बैठो बता देंगे कितना है। तराजू पे बैठे कैसे हो? तराजू में आवे नहीं, पलड़े पे बैठे नहीं, वो पलड़ा फूट जावे। तो बुद्धि है संसार के लिए, जो आपको बुद्धि दी गई है उसका असली काम है। जब आप उसको चलाना हो, संसार के काम करने हो, तो आप उसको बढ़िया तरीके से चलाओ और फिर ऑफ करना, यानी अध्यात्म में प्रवेश करना। संसार के लिए मिली है, संसार में खूब चलाओ, बढ़िया करके चलाओ। जो काम भगवान ने दिया है उसको अच्छी तरह से बढ़िया करके करो, पूरी तरह से बुद्धि जितनी है गहराई से लगाओ उसको। पर बुद्धि संसार के लिए मिली है, बुद्धि द्वैत में काम करती है। और अध्यात्म में बुद्धि चुप हो गई, जय राम जी वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। विचार ही संसार है। बढ़िया करके चलाओ, दबा के चलाओ अच्छी तरह से। किसी चीज़ को जानना है उसको पूरी चलाओ, पूरा। अगर उस पर तुमको शक होता है तो उस पर शक भी करो, पूरी तरह से करो। पर जब विश्वास हो जाए कि हाँ ये है, फाइनल कर दो उसको। फिर ये नहीं कि बार बार आके उसको देखते रहो, बार बार उसको खोदते रहो, बार बार उसको करते रहो, वो नहीं। मेरी ये आदत है कि मुझे जो भी मिलता है मैं उस पर 100% विश्वास करता हूँ। या तो एक अच्छा दोस्त मिलता है, या एक अच्छी सीख मिलती है, या एक अच्छा तजुर्बा मिलता है, या एक अच्छा दोस्त मिलता है। मेरे जीवन में जो भी आता है मैं उस पर एकदम पूरा 100% विश्वास करता हूँ। जय राम जी की जय राम राम दोनों बहुत अनमोल हैं, एक अच्छा दोस्त या एक अच्छी सीख। जय राम जी की दोनों का कोई मोल नहीं है, राम अनमोल है। विश्वास खुदा है। विश्वास खुद ही से खुदा पैदा कर देता है। वो हो जिससे ईश्वर पैदा होता है, जय राम जी ईश्वर जन्म लेता है। सिर्फ विश्वास हो जाए तो परमात्मा सामने है। प्रेम से बहुत ऊंचा तत्व है विश्वास। जय राम जी अगर विश्वास नहीं होगा तो प्रेम होता नहीं। राम प्रेम हो ही नहीं सकता जब तक विश्वास नहीं होगा। विश्वास ही प्रेम का रूप धारण कर लेता है। जय राम जी विश्वास इतनी खतरनाक चीज है, विश्वास को वहाँ खड़ा नहीं रहना, वहाँ खड़े रह ही नहीं सकते। जैसे ही विश्वास हुआ वो प्रेम का रूप हो जाता है, कण कण में नजर आता है, काम पूरा हो जाता है। सिर्फ विश्वास, गुरु की बात पे सिर्फ विश्वास हो गया उसको, उसने कहा बात खत्म हो गई। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम। एक में सब, सब में एक। ये परमात्मा को पाने का सबसे सरल और सबसे अंतिम उपाय है। लास्ट में यही करना पड़ेगा, एक में सब, सब में एक।
भाई प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी की कब करना है, कब से करना है, फैसला आपको करना है। जय राम पीछा तभी छूटेगा आवागमन से जब ये करेंगे। जय राम जी की कौन से जन्म में करना है, कब करना है नहीं करना है, ये फैसला पूरी तरह से आपका है। जय राम भगवान इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। जय राम जी जय राम जो करोगे वो आपको ही भरना है, जय राम दूसरा नहीं भरेगा उसको। राम करने से पहले आप आज़ाद हो, ना बंधो ना किसी को बांधो। जय राम जी की जो बंधा हुआ है वही दूसरे को बांध सकता है, जय राम जी जो बंधा हुआ नहीं है वो कभी किसी को बांध नहीं सकता है। जय राम जहाँ मांग है वहाँ बंधन है, जय राम जी की जहाँ वासना है वहाँ बंधन है। जय राम जय राम जी जहाँ अज्ञान है वहाँ बंधन है। जय राम राम जी मूड को संसार दिखाई दे, भक्त को भगवान। जय राम जी जय राम एक को शैतान दिखाई दे रहा है, एक को भगवान। जय राम नजर नजर का फेर है। जिसकी नजर गुरु की नजर से एक हो गई, उसको सब जगह पे गुरु जी दिखाई दे रहे हैं। और जिसको अभी दूसरा दिखाई देता है, राग द्वेष होता है, वो लगा हुआ है, बस कर रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। जय राम जी जिनके घरों में पैदा हुए उन्होंने कहा बहुत धीरे धीरे होता है बेटे, जय राम बहुत धीरे धीरे होता है ये बेटा, बेटा बहुत धीरे धीरे होता है ये। हम भी देखना कितना करते हैं, तेरे से तो ज़्यादा करते हैं ना बेटा, कितने कितने घंटे हम आँख बंद करके बैठे। हम मेडिटेशन रोज करते हैं, पूरी ईमानदारी से पूछे करता है, पूरी ईमानदारी से पूछे उससे कि भाई ये जो दूसरों को ज्ञान दे रहा है कि भाई मैं इतना घंटे ध्यान करता हूँ, मैं मेडिटेशन में, मैं ध्यान में बैठे थे ना, मैंने ये देखा, बैठा ध्यान में तू काय का ध्यान। जय राम अंदर अगर कुछ चल रहा है, कुछ मांग है, तो वो ध्यान नहीं है, वो मनोराज है, जय राम जी जय राम जी ध्यान नहीं है। जय राम जी की हरदम जिसको सामने परमात्मा दिखाई दे, वो खुली आँख की समाधि है। जय राम ध्यान जी की जय राम जी एकदम अरे परमात्मा दिखाई दे रहे और क्या देखूं। जय राम जी ले, जय राम जी की जिसको मैं ढूंढने निकला था वो मुझे सामने दिखाई दे रहा है, अभी और क्या चाहिए मुझे, कुछ भी जय नहीं। राम जी की अब करे क्या, जैसे उसमें परमात्मा देखे तो वो कुत्ते की दोस्ती जी का जंजाल, या तो रीझे तो चाटे, खींचे तो काटे। जय राम जी की संसार की दोस्ती जी का जंजाल, रीझेंगे तो तुम्हें चाटेंगे, हाय हाय मेरा मेरा मेरा, और खींचेंगे तो तुम्हें काटने को आएंगे। जय राम जय राम बच के जी रहना, आपको अपना अपना हिसाब लीजिए। जय राम जी की जय बोलना राम जी पड़ेगा। की। करे क्या, परमात्मा देख रहा है उस सब में ईमानदारी से, उसके लिए उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। जय वो राम किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं है, उसमें भगवान जी देखता हूँ, जय मैं सब में भगवान जी देखता हूँ, जय राम जी की मैं सब में अपने ठाकुर जी की ठकुराई है, वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जय राम जी की बस यही बात समझ में आई है और यही बात बताई है। राम, अब राम को क्या समझाऊं कि तू राम है, कैसे बताऊं राम को तू राम है। जब तक अहम होता है ना, तब तक उसको पता नहीं लगता कि मुझ में अहम है। जय राम अहम मिटने पे पता लगता है कि मुझ में अहम था। जय राम जी की
उसी को पकड़ के कह रहे इसके बगैर रहेंगे कैसे। जय राम जी की मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो है, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोहे। जय राम जी की तूने ही तो दिया है सब, ये मेरा कहाँ से आया। जय राम जी की मैं क्या साथ लाया, मैं क्या साथ ले जाऊंगा। राम कफन नसीब हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जय राम जी और सूत, ये सूत जो है जब जिंदा रहे तो इसकी जोत बना के दिया जलाते रहे, प्रकाश होता रहे, और जब मरे तो साथ में कफन रूप में जाती है। जय राम जी की तो सूत जो है ये रुई कैसे काम आती है। सारा दिन सारी उम्र तन ढकती रही ये रुई, तो मरते हैं तो कफन रूप में साथ में जाती है। जो चीज़ें साथ आई साथ जानी उनको नहीं देख रहे, जो नहीं आती ना जाती ना लाते ना पकड़ते ना बनाते, उनमें क्यों बढ़ते हैं भाग भाग के। जय राम क्या राम सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। वो सत्य है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। भगवान के 3 नाम हैं, सत्य चित्त आनंद। जय वो सत्य है, सत्य यानी वो जब ऐसा कोई समय नहीं हो सकता जब वो ना हो। जय राम अब बार बार अपने होनेपन में देखो, मुझे वो समय बताना कि आप उस होनेपन में ठहरने गए और वो ना मिला। जय राम वो सत्य है जो हरदम रहता है तीनों कालों में, वो सत्य है। वो ज्ञान स्वरूप है, उसका काम खत्म हो गया, पूरा हो गया। बुद्धि ज्ञानी से ज्ञान स्वरूप हो गई। जय राम जी की पहले ज्ञानी बनी घूम रही थी, अब ज्ञान स्वरूप हो गई, और वो आनंद है, वो आनंद स्वरूप है। जय राम जब सारे टंटे निपट गए, शांति से देख रहा है चारों तरफ भगवान जी हैं, तो राह कुछ सोचने को, जय राम क्या सोचेगी उसकी। जय राम मान जाओ, अच्छे बच्चे मान जाओ। जय राम प्लीज मेरी बात मान जाओ। जय राम तो किस विधि समझाऊं, तो तुझे किस विधि समझाऊं। ना मैं उलझा हुआ हूँ ना मैं उलझाऊं, मेरा कोई इरादा किसी को उलझाने का नहीं है। बस मान जाओ, परमात्मा को ढूंढना नहीं है, परमात्मा कण कण में व्याप्त है, जन जन में व्याप्त है। ये भगवान का विराट रूप है। बस इतनी सी बात मान जाओ, उसको व्यवहार में लाओ, व्यवहार करते हुए वो याद रहे, इसी का नाम साधना है। बस यही साधना है, इसी को साधना है। जय राम जी व्यवहार करते हुए वो याद रहे परमात्मा। वो सामने कुछ भी कर रहे हैं, बैठे हुए उनको आराम, उनसे भागते क्यों हो, जाके उनके पास, "ओ, आप क्या कर रहे हो?" "अरे मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ।" बैठ के उनके साथ आनंद लो, सोए हुए। जब तुमको लगे कि उन्होंने मुझे हिला दिया, तो समझना कि हमको वो दिखे तभी हम हिले। जय राम जय राम जी की जिनको हम कह रहे ना, दोष दे रहे कि उन्होंने हमको हिला दिया, वो दिखे तभी उन्होंने हमको हिलाया। अगर वहाँ गुरु दिखते रहते
रिश्ते भी नहीं हिला सकते थे। जय राम जय राम जय राम जी। अगर सामने ये पता है कि सब शरीरों में मेरा गुरु जी है, आप एकदम दो आंखें, गुरु की आंखें, सब आंखें, जय राम जय राम ज्यादा झंझट देखे नहीं, वो मेरे गुरु की आंखें, वो दो आंखें, वो पूरे जगत की हर चीज में से देख रहा है। जय राम जी की वो दो आंखें, वो दो आंखें, वो देख रही हैं मुझे। जय राम जय राम वो दो आंखों के सिवा कुछ है नहीं, वो रखा क्या है, जय राम वो सब में से देख रहा है। अगर ये पता है कि सामने वही है, अब वो क्या कर रहा है, उसको आप दो तरीके से देख सकते हो। जय राम जय राम जी। एक तो लीला दर की लीला, और एक कभी कभी मस्ती लेने को बैठे, जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक 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 गुरुदेव। पता है कि वो गहरी नींद में सोए हुए हैं, गुरु कृपा हो गई हमारे ऊपर और हमको बात समझ में आ गई। जय राम जी। तो उस टाइम पता है वो आदमी क्या करता, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू गुरु जी। भला हुआ मेरा मुर्शिद आया, उसने मुझको खुदा दिखाया, जय राम सारा काम निपट गया भाया, उसने मुझको खुदा दिखाया। भला हुआ मेरा मुर्शिद, उस टाइम वो ऐसे ही करता रहता, जी जी। वो पूरा सीरियस होके, पूरा, क्योंकि आप शांत हो गए तो सामने वाले की हलचल एक सेकंड में आपको पता लग जाएगा। जय राम किसी तरीके से आपसे छुपा नहीं सकता। अगर आप शांत हो और आप आगे आगे पीछे कोई सी भी हलचल होगी तो आपको एकदम उसका ज्ञान हो जाएगा। जय राम तो समझ में आ जाती है, उससे थोड़ी सी बात करके, अच्छा ये चक्कर, जी जी ठीक ठीक कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें गुस्सा चल रही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाय ये तो नर्क में जाएंगे, हाय ये तो सब सोए हुए हैं। एक तो ऐसा रोते रहो और एक और जी गुरु जी जी यस ठीक, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। मैं भी तो कल इधर ही खड़ा हुआ था, कल तक मैं भी तो यही सब कुछ कर रहा था। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके लिए कोई कोई राम राम करते हैं, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु, मतलब गुरु तेरे सिमरन से तेरा स्मरण रहता है। जय राम जी। जय राम जी। उस गुरु की याद आ जाती है, गुरु की बात, बस उसका याद आ गई, फिर बात खत्म हो गई, फिर तो बरकत ही बरकत है, फिर क्या कुछ करना है। कह रहे हम तो सारी उम्र हो गए राम राम राम, वाहिगुरु 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 करते हुए, वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए। जय राम जय राम। दवाई लेनी कैसे है, किस किस समय लेनी है, ये तो डॉक्टर से पूछा नहीं, दवाई लिखा के भाग आए। जयराम जी को बोलना पड़ा। जय राम जी। जय राम। वाह गुरु, वाह गुरु, जन जन में कण कण में वाह गुरु, वाह गुरु। जय राम तो सामने वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु राम। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, काम खत्म हो गया। जय राम जी। वाह ब्रो वाह हो गया। जय राम जी की। जय राम गुरु कृपा हुई तो समझ में आया, राम मुझ में, मैं राम में हूँ। जय राम जी की भाई, जय राम जय जी राम। की। जय राम जी की, जय राम, जय राम। जय राम जी। जय राम, राम।